दोस्तों, क्या हो अगर कानून की रखवाली करने वाला वर्दी ही कानून की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। यह कहानी उस रात की है जब थाने की चार दीवारी के भीतर इंसानियत ने आखिरी सांस ली और महीनों बाद एक अकेली आवाज ने उसी दम तोड़ती इंसानियत को न्याय दिलाया। यह कहानी पी जयराज और उनके बेटे जय बेनिक्स की है और उस महिला हेड कांस्टेबल की जिसका नाम था रेवती। रात का समय था और करीब 25 साल का लड़का घबराया हुआ थाने के बाहर पहुंचा। खबर मिली थी कि पुलिस उसके पिता को पकड़ कर ले आई है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह अंदर चला गया और जैसे ही उसकी नज़र लॉकअप पे पड़ी उसका खून खौल उठा। एक पुलिस वाला उसके बूढ़े पिता को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा था। गालियां, धक्के, बेइज्जती सब कुछ उसके सामने हो रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़ा और उस हेड कांस्टेबल का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इसे छीना झपटी में उसका हाथ पुलिस वाले की वर्दी के गिरेबान तक पहुंच गया और खाकी का एक बटन टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब निशाना पिता नहीं बेटा था। आसपास खड़े बाकी पुलिस वालों की आंखों में आग भर गई। लॉकअप के भीतर 10 पुलिसकर्मी दो निहत्थे लोगों पर कहर बनकर टूट पड़े। डंडे, लात, जूते, घूसे, कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां चोट न लगी हो। हर वार के साथ खून रिश्ता रहा और इंसानियत चुपचाप मरती रही। सुबह तक हालत ऐसी हो चुकी थी कि खड़े होना तो दूर, सांस लेना भारी पड़ रहा था। बाहर परिवार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दो, ये बेगुनाह हैं। लेकिन पुलिस वाले के चेहरे पे कोई असर नहीं था। उल्टा उन्हें कहा कि जाओ इसके कपड़े लेकर आओ, काले रंग के, क्योंकि काले कपड़े में अक्सर खून के धब्बे छुप जाते हैं। और यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह सोची समझी तैयारी थी। दोनों को सहारा देकर कपड़े पहनाए गए जो कि चल भी नहीं पा रहे थे, तो घसीट कर गाड़ी में डाला गया और कोर्ट की तरफ ले जाया गया। समय था नवंबर 2020। कोरोना का डर चरम पे था। जज साहब अपने घर की पहली मंजिल पे खड़े थे और नीचे से पुलिस आवाज दी कि सर, इन्होंने कर्फ्यू तोड़ा है, पुलिस से बदतमीजी की है, रिमांड चाहिए। ऊपर से ही कागज पे साइन हो गए और मेडिकल फिटनेस भी दिखाया गया जो कि कभी हुआ ही नहीं था। अब पुलिस के पास कानूनी अधिकार था। दोनों को फिर थाने लाया गया और पिटाई का दूसरा दौर शुरू हुआ। जब मन भर गया तो उन्हें जेल भेज दिया। अस्पताल नहीं और कोई इलाज नहीं। दर्द, सूजन, अंदरूनी चोटें इतना बढ़ गया कि अगली सुबह बेटा मर गया और ठीक उसके 24 घंटे बाद पिता ने भी दम तोड़ दिया। जब खबर फैली तो पूरा इलाका हिल गया। यह घटना हुई थी तमिलनाडु के छोटे कस्बे सांताकुलम में। लेकिन दिक्कत थी कि सब कुछ थाने के अंदर हुआ था। सीसीटीवी बंद थे और कोई बाहरी गवाह नहीं। लेकिन रेवती नाम की एक हेड कांस्टेबल उसी थाने में थी। करीब 9 बजे वो जब थाने पहुंची तो अंदर से चीखें आ रही थी, गालियां, धमाके, दर्द भरी आवाजें। उन्होंने कमरे के अंदर झांका तो फर्श खून से लाल था। जयराज और बेनिक्स जमीन